नमस्कारः। अद्य वयं स्वप्नवासवदत्तस्य सप्तमं श्लोकं पठिष्यामः। षष्ठं श्लोकं पठिष्यामः। गतदिने वयं पठितवन्तः कि पूर्व दिन में हमने पढ़ा कांचुकी का प्रवेश होता है और वो अपने सेवकों को कहती है कि क्यों अपने राजा के ऊपर कलंक लगा रहे हो। ये लोग आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। ये अपमान से बचने के लिए ही, इन माया मोह से बचने के लिए ही न वनों में वास करते हैं नगरों को छोड़ करके, और इनको हटाना यह उचित नहीं है। इसलिए आप ऐसा कलंक राजा पर मत लगाइए, अर्थात इन्हें मत हटाइए। ऐसा जब वो बोलती हैं तो दोनों सेवक बोलते हैं आर्य तथा, जैसी आपकी आज्ञा, और यह कह करके निष्क्रांत निकल जाते हैं। तब योगंधरायण ये सब दूर से वासवदत्ता और योगंधरायण देख रहे होते हैं। तो दूर से देख रहे ये लोग ये कहते हैं, दूर से देख रहे, तब यह कहते हैं योगंधरायण जी, हंत सविज्ञानम अस्य दर्शनम। दर्शन का अर्थ यहाँ पे बुद्धि है। अस्य दर्शनम, अस्य बुद्धि, इनकी बुद्धि सविज्ञानम विवेकपूर्ण दिखाई दे रही है, ज्ञान युक्त बुद्धि है। यह इनकी बुद्धि जो है बहुत ज्ञान युक्त है। ये कांचुकी के लिए कह रहे हैं आपस में वत्से। फिर कहते हैं वासुदत्त से, वत्से हे महारानी, उपसर्पावह, चलो हम दोनों समीप चलते हैं कांचुकी के। तावत एनम अर्थात इसके हम समीप चलते हैं। वासवदत्ता आर्य तथा, वासवदत्ता कहते हैं ठीक है, ऐसा ही करते हैं जैसा आप कह रहे हैं। और ये फिर उनके समीप जाते हैं। जब समीप में जाते हैं तब क्या होता है, आइए देखते हैं। तो कांचुकी के बुद्धि को देख करके, उनके आदेश को सुन करके दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। योगंधरायण उपसृत्य, योगंधरायण जो उपसृत्य अर्थात समीप जाकर, भो किंकृतेयम उत्सारणा, यह उत्सारण हटाया जाना क्यों हो रहा है, क्यों हटाया जा रहा है लोगों को, यह योगंधरायण कांचुकी से पूछती हैं। तो कांचुकी यह वदती, भो तपस्विन, हे तपस्वी। जब वो इतना बोलती है कांचुकी की भो तपस्वी, तो योगंधरायण मन में सोचते हैं आत्मगतम। देखिए साहित्य में आत्मगतम और स्वगतम, यह जो है दो शब्द, यह जिस शब्द को प्रकट ना किया जाए, अर्थात मन में ही विचार करना। जैसे हम कोई चीज़ें मन में सोचते हैं, सामने वाला कहता है कि आप ऐसे हैं, तो मन में हम कुछ सोचते रहते हैं। वो योगंधरायण आत्मगतम मन में सोचते हैं। तपस्विन्निति गुणवान खलु अयम आलापः, तपस्विन्निति, यह जो हमको तपस्वी कह रही है, इस योग्य हम नहीं हैं। अपरिचयातु न शिल्ष्यते में मनसी, कहते हैं कि तपस्विन, यह जो संबोधन है बहुत ही आदर सूचक है। अयम आलापः गुणवान अर्थात बहुत ही आदर सूचक है, परंतु ये हमें नहीं जानती हैं। अपरिचयातु न श्लिष्यते में मनसी, अपरिचय के कारण मुझे जचता नहीं है, क्योंकि हम तपस्वी तो नहीं हैं, हम तो राजा के मंत्री हैं। फिर भी अब यहाँ भेष बदल करके आए हैं, तो भेष बदल के आके उनको कोई तपस्वी कहे तो उनको मन में अच्छा नहीं लगता। देखिए जो गुणवान होते हैं वो अपना झूठी प्रशंसा, झूठे संबोधन पसंद नहीं करते। ऐसे योगंधरायण जी जो हैं वो मन में विचार कर रहे हैं। तब तक भो तपस्विन कहने के बाद कांचुकी वदती, भो श्रूयताम, महोदय सुनिए, श्रूयताम सुनिए, एषा खलु गुरुभि अभिहित नाम ध्येयस्यास्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती, शैशानो महाराज मातरं महादेवीं आश्रमस्थामभिगम्यानुज्ञाता तत्र भवत्या राजगृहमेव यास्यति। बोले सुनिए, ऐसा खलु, यह जो हैं गुरु के द्वारा, गुरु भी अभिहित, यानी गुरु के द्वारा जो नाम लिया जा रहा है, पूज्य के द्वारा, पूज्य जनों के द्वारा, है ना, जिनका नाम गुरुजनों ने दर्शक रखा है,
तो ये हमारे महाराज जिनका नाम गुरुजनों ने दर्शक रखा है, उनकी बहन पद्मावती हैं। ये उनकी बहन पद्मावती हैं, यह ऐसा कहते हैं वो। तो हे महाराज, ये देखिए, भो श्रूयताम ऐसा खलु, यह जो दो हैं, ये जिनका श्रेष्ठ जनों ने महाराज दर्शक नाम रखा है, ऐसे दर्शक की भगिनी बहन पद्मावती हैं। और ये तो क्यों आई हैं यहाँ, यह भी प्रश्न होता है। तो ये आई किस लिए हैं, तो ये हमारे प्रभु की अर्थात महाराज दर्शक की माता महादेवी हैं, जो आश्रम में रह रही हैं, वानप्रस्थ आश्रम का निर्वहन कर रही हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जो महाराज दर्शक की कुल परंपरा है वह बहुत ही उच्च कुल परंपरा है कि चौथेपन में संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेते हैं। तो माता जो है महादेवी जो हैं, उनको वो आश्रम में रह रही हैं और उनसे मिलने के लिए आई हैं उनकी, और फिर उनसे मिलकर के महाराज की आज्ञा से, उनकी आज्ञा से राजधानी को लौट जाएंगी। इसलिए आज इनका पड़ाव आज जो है वो यहीं रहेंगी। किंतु चिंता की बात नहीं है। क्यों चिंता की बात क्यों नहीं है? अतएव अद्य अस्मिन्नेव आश्रमे, इसलिए आज ये इसी आश्रम में निवास करेंगे। अतएव भवन्तः, अतः आप लोग, तद्भवन्तः, इसलिए आप लोग क्या करिए। तो देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, यह इस श्लोक में बताया गया है। तो क्या करना है, तो देखिए, तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्, तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्, स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि, स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि, धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीडा, धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीडा, मिच्छेत् तपस्विषु कुलप्रतमेतदस्या, मिच्छेत् तपस्विषु कुलप्रतमेतदस्या। तो तद्भवन्तः, इसलिए आप क्या करिए, तीर्थोदकानि, तीर्थों का जल, समिधः कुसुमानि दर्भान्, स्वैरं वनादुपनयन्तु, शीघ्र ही यह सब लाइए। तो आइए अब हम देखते हैं, इसका अन्वय करेंगे। अन्वय करने के बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, कहते हैं उपनयन्तु, पहले क्रियापद है। तीर्थोदकानि समिधा कुसुमानि धर्वान्, स्वैरम वनात् उपनयन्तु, तो ले आइए। क्या ले आइए, कैसे ले आइए, तो स्वैरम, शीघ्र ही, वनात्, वन से, वन से आप लोग इच्छानुसार, स्वैरम अर्थात इच्छानुसार, है ना, वन से, दर्भान, दर्भान अर्थात कुशान, कुशा को दर्भ कहते हैं, कुशा, है ना, कुसुमानी फूल, समिधा तो तपोधनानी, माने हे तपस्या साधनानी, तपस्या के जो साधन हैं, तो कौन कौन से, तीर्थ का जल है, समिधा है, कुसुम है, कुसुम अर्थात पुष्प है, और कुशा आप अपनी इच्छा अनुसार वन से ले आइए। ही नृपसुता धर्मप्रिया, यह जो नृपसुता हैं, महाराज दर्शक की भगिनी है ना, ये तपस्विषु धर्म पीड़ाम न इच्छेत, ये तपस्वियों को धर्म पीड़ा नहीं देने चाहती हैं, यह इनके कुल का व्रत है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के तपस्या के साधन, तीर्थ, जल, समिधा, पुष्प, कुश, वन से बेरोक टोक लेके आइए। राजकुमारी धर्मात्मा हैं, ये तपस्वियों के धर्म में बाधा नहीं डालना चाहती, यह इनके वंश का नियम है। अर्थात जो उत्सरत आर्या ये सब चल रहा था, एक माहौल बन गया था कि हटा रहे हैं, उन सब से यहाँ रोक लगाई जाती है। बताया जा रहा है कि ये महारानी ऐसी नहीं है, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। इस श्लोक में हम ऐसा पढ़ेंगे और आगे के श्लोक में फिर हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनः मिलिष्यामः, नमस्कारः।